हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारा यूट्यूब चैनल जमीन की सच्चाई में। दोस्तों आज आपके हम लेकर आए हुए हैं ऐसा परेशानी, ऐसी प्रॉब्लम जो कि गांव में और शहरों में दोनों जगह बराबर देखी जा रही है। क्या होगा दोस्तों कि जब आपने कोई जमीन खरीदी, जब भी कोई अभी भी आपने जमीन जब भी खरीदेंगे गांव या फिर शहर में, तो आपको कब्जा वहां नहीं मिला क्योंकि आपने रजिस्ट्री करा ली। सामने वाला जिसे जमीन बेचा था उसने बोला कि हम आपको 1 महीने 2 महीने 3 महीने बाद जो है जमीन खाली कर देंगे। वो घर हो या फिर जमीन हो, क्या पे जमीन ही होता है। लोग बोलते हैं कि हम फसल अभी लगाए हुए काट देंगे, तो आप जो है कब्जा कर लीजिए कटने के बाद। और वो धीरे धीरे टाइम एक्सटेंड होता चल जाता है, बढ़ता चल जाता है टाइम, और आपको कब्जा नहीं मिलता है। बाद में वो फिर जमीन छोड़ने को तैयार नहीं होता है, तो उसके तौर पे उस तौर पे आपको क्या करना चाहिए, इसी बारे में आज हम बात करेंगे। आज का हमारा टॉपिक ध्यान दीजिएगा। और हाँ, अभी तक अगर आपने हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि ऐसा इंफॉर्मेशन आपको हमारे अलावा कोई नहीं देगा। आपकी अपनी भाषा शुद्ध हिंदी स्पष्ट रूप से समझाने वाला कोई नहीं मिलेगा। तो आप पूरी यूट्यूब की हिस्ट्री खंगाल लेंगे तभी कोई नहीं मिलेगा। आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। रजिस्ट्री हो गई लेकिन कब्जा नहीं मिला, ले जानिए आपका असली अधिकार। 2026 की सच्चाई। उचित 2026 इतना खतरनाक साल होने वाला है कि आपके पास अगर 1 इंच भी जमीन है, अगर थोड़ी सी भी दिक्कत है तो जमीन आपकी जा सकती है रेड फ्लैग के साथ। रेड फ्लैग दे दिया जाएगा और सर्वे के दौरान, सर्वे के टाइम जब भी आएगी आपके पास, क्योंकि 2026 में डिजिटलाइजेशन हो रहा है, तो सर्वे की टीम जब भी आपके यहाँ आएगी, कोई भी दिक्कत पाएगी तो सीधा रेड जोन में डाल देगी, रेड फ्लैग लगा करके प्लस लॉक दिखा देगी। तो देखिए यहाँ देखिएगा दोस्तों, बढ़ते टॉपिक की तरफ। हमने हमेशा की तरह कुछ क्वेश्चन लिख रखा है पहले से ही। अगर इसके अलावा भी कुछ आपको पूछना है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं, आपको जवाब जरूर दूंगा। यार देखिए दोस्तों, हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, रजिस्ट्री होने के बाद भी कब्जा क्यों नहीं बनता। दोस्तों लोग सोचते हैं कि हम रजिस्ट्री ले चुके हैं, अब तो मालिक हो गए, कब्जा जो है कुछ टाइम बाद ले लेंगे, क्योंकि सामने वाले कुछ संदिग्ध की रजिस्ट्री के दौरान उसमें कॉलम उसमें ऐड करवाया था, उस कॉलम में लिखवाया था कि जमीन हम 6 महीने बाद खाली करेंगे, क्योंकि अभी हमारे इस पे फसल लगी हुई है या फिर कुछ भी वादा कर सकता है वो। तो मान लीजिए एक तरह से वो बोलता है कि हमारी फसल लगी हुई है, जब हम काट लेंगे तब आपके जो है कब्जा ले लीजिएगा, और आप उसी पे मान जाते हैं। तकरीबन 6 महीना, साल और 2 साल हो जाता है और आपको कब्जा नहीं मिलता है, तो अब आपको क्या करना चाहिए, इसी बारे में आज आपको अच्छे से समझाएंगे कि आपके अपने मौलिक अधिकार क्या है। कब्जा नहीं मिले तो अगर सामने वाला बेईमानी करे, कोई दिक्कत करे या दबंगई करे, मार झोड़े पे उतारू हो जाए कब्जा देने के लिए, तो आपको क्या करना चाहिए, उसी के बारे में आज हम जानेंगे। आगे बढ़ते दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। कानून क्या कहता है, कानून ये कहता है कि आप उस पर कब्जा ले सकते हैं अगर आपने लिखित तौर पर हर चीज दिया है तो, क्योंकि हर चीज का एक तरीका है। हालांकि आप उस तरीके को फॉलो नहीं किया, आप बस ही गए, वैसे ही गए, मुंह उठा करके रजिस्ट्री करा ली। तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि रजिस्ट्री जो है मालिकाना हक साबित नहीं करता, नामांतरण हिसाब होना चाहिए, और वो भी हो चुका है आपका, नामांतरण भी हो चुका है, कब्जा भी होना चाहिए। क्योंकि अगर कोई लंबे समय से अगर कोई कब्जा धारक उस पर है और आप उसको बोल रहे हटने के लिए, तो उसके मन में कुछ भी आ सकता है, बेईमानी भी हो सकती है, किसी भी तरह से रीति कुछ भी हो सकता है। तो दिमाग में कोई नहीं हटता तो हटता है। तो आपको क्या करना चाहिए, आपको डरना नहीं। अब मैं यहाँ कुछ झगड़ा करना है, लोग क्या करते हैं, एकदम सीना तांग करके लाठी लठोगल करने के लिए पहुंच जाते हैं। गाँव वगैरह में बराबर से होता है, शहरों में 10 लोग इकट्ठा करेंगे, गोली बंदूक लेके पहुंच जाएंगे वो लोग वहीं पर झगड़ा करने के लिए, रॉड वगैरह लेके। लेकिन जोश से काम नहीं लेना है, किस जगह होश से काम लेना है आपको। जोश से हमेशा काम बिगड़ता है, होश से करेंगे आप, उसमें रहकर काम बनाइए, अच्छा काम हो। आपको लेना है कानून का सहारा, आपको सीधा पुलिस को कॉल करना है, बुलाना है, मामले को जांच पड़ताल करके आपको कब्जा दिलाएगा। और उसके दौरान भी कब्जा नहीं मिलता है तो आगे क्या रखना चाहिए आपको हम बता दे हैं। क्या आप जबरन कब्जा ले सकते हैं, वही जो मैंने आपको बताया, क्या आप झगड़ा झंझट करके कब्जा ले सकते हैं। कानून इसकी इजाजत बिल्कुल नहीं देता। झगड़ा झंझट जब भी करेंगे सामने वाले का सर फूटेगा, आपका सर फूटेगा और मामला और खराब हो जाएगा। क्या पता सामने वाला आरोप लगा दे कि आप जो है उससे मारपीट कर रखे हैं, उल्टा आप ही फंस जाएंगे। इसमें आपको कब्जा लेने के लिए कुछ झगड़ा वगैरह नहीं करना है,
हमेशा आपको कोर्ट का सहारा लेना है, कोर्ट की तरह से आपको सही रहना है। आप पहले पुलिस को कॉल कीजिए, आके मामला तो समझाइए। पुलिस जो है आपको जहां तक उम्मीद है कि आपको कब्जा दिया जाए, कोई दिक्कत उसमें नहीं होगा। लेकिन सही तरीका क्या है कब्जा देने का, याद रखिएगा। आपको सीधा सिविल कोर्ट जाना है, कोर्ट जाइए, आप उसको वकील से मिलिए, वकील से उसको नोटिस भिजवाइए, नोटिस दीजिए उसको कि नोटिस पे टाइम ड्यूरेशन रहेगा, पीरियड वगैरह रहेगा कि आपको खाली करना है जमीन को। सामने जिससे भी आपने जमीन खरीदी है उसको खाली करना है। कैसे खाली करना है, कैसे नहीं करना है वो समझे, लेकिन आपको खाली करना है। मान लीजिए कि 20 दिन का, 20 डेज का, 100 डेज का आपको टाइम ड्यूरेशन मिल गया, आप उसके दौरान खाली करना होगा। और नहीं खाली करते तो दिक्कत है, पर टर्म ऑफ कोर्ट भी लग सकता है। बिक्री समझौता की शर्तें देखें। अगर आपने जब जमीन खरीदी थी उस वक्त वो समझौते हुए तो उस पर शर्तें देखिए, क्या उस पर कोई टाइम ड्यूरेशन लिखा हुआ था। अगर मान लीजिए 6 महीने का है तो 6 महीने बाद ही आप मुझसे बात कर सकते हैं, उससे पहले आप बात नहीं कर सकते कब्जा लेने के लिए, ये भी उसके नियम है। गवाह और दस्तावेज तैयार रखें। ध्यान रखिएगा, जब आप रजिस्ट्री करवाने गए होंगे तो गवाह वगैरह लगे होंगे, तो गवाह और दस्तावेज जो है आपके डॉक्यूमेंट्स वो तैयार रखें कि कभी भी कुछ भी हो सकता है। और आवश्यक पड़े तो सिविल कोर्ट में जाए, जो मैं आपको बोलता रहता, आवश्यक पड़े तो सिविल कोर्ट में जाए और कब्जा दिलवाने का दावा करें। जो केस है उसका नाम है सूट ऑफ पोजीशन का, सूट ऑफ पोजीशन का केस करें, इसके ऊपर कब्जा दिलवाने का कोर्ट काम करेगा आपको। लेकिन दस्तावेज आपकी क्लियर होने चाहिए। याद रखिएगा, जो भी अगर उसमें अगर टाइम ड्यूरेशन लिखा है, वो 6 महीने मांग रहा है खाली करने के लिए, उसमें लिखा हुआ है लिखित रूप में आपके डॉक्यूमेंट्स में, तो याद रखें कभी भी उसके अंदर आप वो खाली नहीं करवा रहा है। आप तभी उस पर दावा कर सकते हैं जब वो 6 महीने, 1 दिन, 2 दिन, 5 दिन, 10 दिन हो गया तो तभी, मतलब वो 6 महीने कंप्लीट होने के बाद ही आप उस पर दावा कर सकते हैं। वो जो 6 महीने का टाइम लिया है उसने लिखित तौर पर लिया है, उसके अंदर वो खाली कर सकता है, उसके बाद उसको खाली करना ही करना है, वो टाइम लेके चल रहा है। ठीक है, तो आपको फेयर रहना है, कम से कम 6 महीने खत्म होने के बाद ही आप उस पर दावा कर सकते हैं कब्जा देने के भी, याद रखिएगा। और अगर कब्जा दिलवाने का जो तरीका है कोर्ट के तरह से सूट ऑफ पोजीशन का, सूट ऑफ पोजीशन याद रखिएगा, इसके तहत आपको केस करके आपको वो कब्जा दिलवा देगा कोर्ट, सिविल कोर्ट, और सिविल कोर्ट में ही सब केस दर्ज होता है। और हाँ, ऐसा कुछ दिक्कत है तो आप सीधा वकील से मिलिए, वकील से अपनी परेशानी डिस्कस कीजिए, वकील आपको सीधा साफ तरीका और साफ रास्ता बताएगा, घबराने की जरूरत नहीं है इसमें। लोग सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं, लोग सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं कि बिना लिखित समझौता कर लेते हैं। मान लीजिए कि अगर बिना लिखित रजिस्ट्री की शर्तें जो होती है, मान लीजिए अगर वो 6 महीने का टाइम मांग रहा है, तो आपने रजिस्टर पे शर्तें नहीं लिखवाई, वो टाइम डेट आपने नहीं लिखवाया कि इस डेट से लेके इस डेट तक आपको कब्जा नहीं मिलेगा, उसके बाद कब्जा मिलेगा, यहाँ पे नहीं लिखवाई। सिर्फ जो है कब्जा तारीख तय नहीं हुआ, कब्जा लेने का तारीख तय नहीं हुआ कि 6 महीने बाद किस तारीख को हम कब्जा आपको देंगे, ये या नहीं दिखवाया, सिर्फ बरबरी चल रहा है, सिर्फ भरोसे पर सौदा हो गया। मतलब ऐसे उसने बोल दिया और आपने सुन लिया और आप उसी पे मान गए। अब उसमें सबसे ज्यादा खतरे वाली बात हो जाती है, ये होती है कि अब हरासमेंट वाली बात हो जाएगी। और इस दौर में आपका टाइम वगैरह बहुत खराब होता है, पैसा वगैरह सब फंस जाता है, सब झेलना पड़ता है। हालांकि कोर्ट वगैरह सब अच्छा चीज नहीं है, मैं नहीं कहूँगा कोर्ट वगैरह केस करने के लिए। हमेशा जहां तक सोचिए कि बैठकर मामला हल हो जाए, कोर्ट वगैरह झंझट में पड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि टाइम लग सकता है। अब कितना टाइम है कितना नहीं लगेगा, वो कोर्ट के में जाने के बाद आपको ऑटोमेटिक पता चल जाएगा। मैं ऐसे बोल दूं वो अच्छा बात नहीं है। आप जब भी कोर्ट में जब केस दर्ज करेंगे तो आपको ऑटोमेटिक पता चल जाएगा। अगर आप सही तरीके से जमीन लिए होते तो इस तरीके पे आप जो इस परेशानी से नहीं जूझ रहे होते, ये तो जाहिर सी बात है। जमीन खरीदने से पहले जमीन खरीदने से पहले क्या सावधानी रखें। सोचिए, अगर आपको जमीन खरीदी है तो क्या सावधानी रखनी चाहिए, वो ये है कि आपको सबसे पहले क्या करना है, रजिस्ट्री से पहले कब्जा लें। आप रजिस्ट्री जब भी करा रहे हैं तो भाई सामने वाले को तो पता ही है कि आप जमीन खरीदने वाले हैं, तो कुछ एडवांस दे दीजिए। मान लीजिए अगर 10 लाख रुपए की जमीन है तो आप 50,000 रुपए, 1 लाख रुपए उसको एडवांस दे दीजिए, बोलिए भाई साहब मुझे आप कब्जा दे दीजिए, तो सीधा कब्जा ले लीजिए। उसके बाद आप रजिस्ट्री करवाने जाइए, उसके बाद फिर आप
रजिस्ट्री आप कब्जा लीजिए, उसके बाद आप बैंक ट्रांसफर और ये रजिस्ट्री दोनों एक ही दिन की। अगर कि कैश वाला आप पैसा मत इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि कैश का जो है वो जब आप कैश देंगे वो रिकॉर्ड में नहीं होता है। तो रिकॉर्ड में साबित करने के लिए आपको बैंक सबसे अच्छा साधन है। तो बैंक से मिलिए, बैंक से पैसे ट्रांसफर कीजिए और उसी दिन जो आप रजिस्ट्री करवाइए, सबसे बेहतर रहेगा। सबसे सेफ और सही तरीका वही है, उसी दिन कराइए। और तो और अगर जो कब्जा ले रहे हैं तो कब्जा करने का या फिर ये रजिस्ट्री करने का ये सब चीज जो है का उसका फोटो और वीडियो का रिकॉर्ड जरूर रखें, हमेशा रखें, पेन ड्राइव में हमेशा रख के रहे, बेहतर रहेगा। सही तरीका है ये अंदर सेव रहने का। इस तरीके से अगर आप लेंगे तो आपको फ्यूचर में कोई परेशान नहीं कर सकता, भले ही गवर्नमेंट क्यों ना हो। तो इस तरीके को आप फॉलो करेगी। तो अगर मैनुअली आप समझना चाहते हैं कि और अब लिख के बताइए कौन से तरीके से कब कब हम स्टेप बाय स्टेप फॉलो करें, तो आप मेरी पिछली वीडियो में जाकर देख सकते हैं। मैंने पूरी जमीन लेने का सही तरीका, घर बनाने का सही तरीका सब मैंने उसमें बताया हुआ है। आगे बढ़ते हैं। एक वास्तविक स्थिति समझिए। दोस्तों वास्तविक स्थिति ये समझिए कि आप जब भी जमीन ले रहे हैं तो बहुत सोच समझ के जमीन लेना है। आपको जमीन लेने से पहले खतौनी जो होता है सामने वाले की जमीन की, आप उसको वकील से मिलिए, पूरी जांच करवाइए, पूरी जन्म कुंडली करवाइए, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं, कोई परेशानी तो नहीं है, आपत्ति तो नहीं है, कोई भी तरीके से पता चल जाएगा, आप संतुष्ट हो जाएगा। उसके बाद आप कब्जा लीजिए, फिर आप पैसे ट्रांसफर कीजिए और उसी दिन जो है आप रजिस्टर लीजिए। रजिस्टर लेने के बाद जो है आप फिर नामांतरण के लिए अप्लाई करवा दीजिए। 2026 में तो नामांतरण दाखिल खारिज जो है वो जो है आपको ऑटोमेटिक हो गया है, लेकिन कई लोग तो पहले मैनुअली कराते थे। अभी भी आपको तरीका भी कई जगह बदला है, कई जगह नहीं बदला है, लेकिन आपको नामांतरण के लिए अप्लाई करवा दीजिए। नामांतरण की प्रक्रिया बहुत जरूरी होती है दोस्तों, क्योंकि नामांतरण में जो है यही साबित होता है कि पुराने वाले मालिक का नाम हटा करके आपका नाम दर्ज कर दिया जाता है। यानी कि राजस्व विभाग के रिकॉर्ड में पुराने वाले का मालिक का नाम कट करके आदेश में आपका नाम दर्ज कर दिया जाता है, तो आप मालिक है लगते हैं। यही होता है। खतौनी में आपका नाम टिप्पणी लगेगा तो अब मालिकाना हक साबित हो चुका है। तो अगर आपके साथ कुछ ऐसा होता है, कोई कब्जा लेने में कोई दिक्कत, कोई जमीन खरीदने के बाद कोई दंगा फसाद, तो आप सीधा ऐसा कीजिए, डरने की जरूरत नहीं है। सीधा एक वकील से मिलिए, लीगल तरह से उससे वेरिफिकेशन करवाइए, जानकारी लीजिए और आगे जैसे वो कहता है उसको स्टेप बाय स्टेप फॉलो कीजिए, ना उससे ज्यादा ना कुछ कम। जो वो कहता है उतना ही आप फॉलो करते रहिए, आगे बढ़ते रहिएगा, जमीन कब्जा करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। अब मैं आपको बताऊंगा कि इसके हिसाब से आपको एक सेफ एडवाइस क्या देना चाहूंगा लिखित रूप में, इसके हिसाब से ध्यान दीजिएगा। रजिस्ट्री सिर्फ कागज का अधिकार है, लेकिन कब्जा आपका असली नियंत्रण है। अगर आपने जमीन खरीदी है या खरीदने जा रहे हैं तो याद रखिए रजिस्ट्री प्लस कब्जा दोनों जरूरी है। सुरक्षित वही है जो जागरूक है। बिल्कुल सुरक्षित वही है जिसने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है, उसको हम जागरूक करते रहते हैं, उसको हम बताते रहते हैं कि जमीन लेने का सही तरीका क्या है। जमीन से जुड़ी कोई भी परेशानी हो, कोई भी आफत विपद कोई भी हो, अब तक उसका समाधान क्या सब हम बताते रहते हैं। जमीन से, प्रॉपर्टी से लीगल एडवाइस आपको हम देते रहते हैं, उससे बचने के उपाय, उससे वो भी परेशान तो उससे निकलने के उपाय, उससे जागरूक होने के उपाय, उसको समाधान तक बताते रहते हैं। अब वो करना क्या है दोस्तों, आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करना है, ताकि हम लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके। जिनके पास जमीन है वो परेशान है, वह भी वो जमीन लेने वाले हैं, उनको भी यह बात पता चल सके। और आपको कोई भी दिक्कत हो, कोई परेशानी हो, कोई राय चाहिए आपको, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स से मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको उसका समाधान जरूर बताऊंगा। कोई भी दिक्कत रहेगा तो उसका मैं निवारण करूंगा। ठीक है दोस्तों, तो फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक की तरफ। तब तक हमें दीजिए इजाजत। जय हिंद दोस्तों।